नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आजकल जैसे कि गैस सिलेंडर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए बहुत लोग जो है इंडक्शन पर कुकिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपने नहीं किया है, आपको नहीं पता है, आप बिगिनर्स हैं, तो आज मैं बताऊंगी इंडक्शन चूल्हे पर खाना कैसे बनाएं, कौन सा इंडक्शन सही है, उसका रिव्यू भी दूंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी अगर आप इंडक्शन के लिए बर्तन खरीदने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले ये जान लो कि कौन से बर्तन यूज़ होंगे, वरना आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे बर्तन हैं जो घर के अंदर ही हैं, वो यूज़ हो सकते हैं, आपको नहीं पता और आप सोचे नहीं हमें इंडक्शन के लिए अलग से बर्तन लेने पड़ेंगे। लेने हैं तो कुछ ही लीजिए, लेकिन बाकी सब घर में ही पड़े हैं। और यहाँ देखिए इंडक्शन के पीछे का साइड इस तरीके से होता है, ये जाली होती है। इस दोस्तों सबसे ज़रूरी कि प्लग कैसा होना चाहिए, तो देखिए ये नॉर्मल एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ ना करें। इसके लिए ये बेस्ट होता है 16 AMP प्लग जो होता है ना, वो सही होता है, जिससे फ्रिज वगैरह भी चलती है। और अब देखिए मैं प्रेस्टीज मेरे पास हैगा इंडक्शन, मैं उस पे बनाऊंगी। और ये प्रेस्टीज का कुकर है, और देखिए इसके बॉटम कैसा है, इस तरीके से होता है। बॉटम इसका एकदम प्लेन होता है ना, बॉटम नीचे से एकदम प्लेन हो, और इस तरीके से गोल गोल जो बना हुआ है ना, उसमें इस तरीके से होता है। ये इंडक्शन बेस जो कुकर है ना, वो है ये। चलिए इंडक्शन का कैसे यूज़ करना बताती हूँ। सबसे पहले जो रेड वाला बटन है उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो मैं ऑन कर रही हूँ अभी। और गाइस सबसे पहला बटन है चपाती और डोसा बनाने का, तो वो जब भी बनाना हो आप इस टाइप का बटन प्रेस करें। टाइम सेट करना हो टाइम सेट कर सकते हो, लिखा है सेकंड नंबर पे। प्रेशर कुकर, कुकर में कुछ बनाना हो, करी बनानी हो, सब्जी, तो वो वाला बटन प्रेस करें। इडली बनाने के लिए भी दिया गया है। डीप फ्राई करना हो तो ये वाला बटन प्रेस करें। हीट मिल्क दूध गर्म करना हो तो ये वाला। और कीप वार्म कुछ भी गर्म करना हल्का फुल्का तो ये। और फिर लास्ट का जो है शॉर्टे कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ मैंने कुकर को रख के मैं क्या करती हूँ ना, पहले ऑन कर देती हूँ, 1400 या 1600 पे कर देती हूँ। पहले हीट जो है गर्म हो जाता है, उसके बाद फिर माइनस प्लस का बटन दबा के अपने आप अकॉर्डिंग नॉर्मल कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो गाइज़ अब बताती हूँ कौन से बर्तन यूज़ होंगे। तो गाइज़ एक इंडक्शन कुकर तो यूज़ हो गया। अब मैं बताती हूँ कि ये है कढ़ाई। गाइज़ ये भी प्रेस्टीज की कढ़ाई है, और इस भी बताऊंगी कि कैसे क्या बनाना है और किस तरीके से। तो सबसे पहले बर्तन को बता दूँ कौन सा बर्तन यूज़ होगा कौन सा नहीं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है। गाइज़ ये कढ़ाई का बॉटम है, ये भी बिल्कुल जो है कि जो है प्लेन है, और नीचे से मतलब ये भी इंडक्शन बेस कढ़ाई है, तो ये भी यूज़ होगी। मैंने दिखाया ना जैसे कुकर था सेम वही है, तो ये भी दोनों प्रेस्टीज के ही थे, तो ये यूज़ होंगे। और गाइज़ ये वाला कुकर है हॉकिंग्स का, तो बताती हूँ कि ये चलता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ मैं ऑन कर दिया, और यहाँ पे EO नज़र आ रहा है ना, ये नहीं हो रहा गाइज़, नंबर्स आ जाते हैं ना, हाँ, तो समझ लो कि वो काम कर रहा है। आप रख रख के देख सकते हैं कौन सा बर्तन चलता है। तो गाइज़ ये वाला कुकर बिल्कुल नहीं चलता, ये नहीं चलेगा, ठीक है। नॉन स्टिक कुकर इंडक्शन पर ये नहीं चलेगा दोस्तों। अब मैं बताती हूँ कि और क्या क्या यूज़ हो सकता है। तो गाइज़ ये देखिए एल्युमिनियम का ये छोटा सा चायदानी है, देखते हैं कि ये चलता है कि, क्योंकि नीचे का बॉटम प्लेन है, तो एक बार मैं यूज़ करके देखती हूँ कि वाकई में होता है कि नहीं होता आपको। तो गाइज़ ये देखिए ये भी नहीं हो रहा, EO लिखा आ रहा है, नंबर्स नहीं आ रहे, वो हीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो ये बर्तन भी यूज़लेस है इंडक्शन के लिए, है ना। तो इस तरीके के एल्युमिनियम के बर्तन नहीं चलेंगे। एल्युमिनियम के सब एल्युमिनियम के वैसे चलते ही नहीं है इंडक्शन पे, सिर्फ वही चलते जो इंडक्शन बेस बनाए जाते हैं, जैसे कि ये कुकर कढ़ाई थी। अब देखिए ये वाला भी एल्युमिनियम का बर्तन चायदानी जो है, ये भी नहीं चलेगी गाइस, ठीक है। ये सबको मैं साइड रख देती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए ये मैं कढ़ाई रख रही हूँ एल्युमिनियम की, इस तरीके की गोल कढ़ाई है ना, ये भी नहीं चलेगी दोस्तों। जो घर में नॉर्मली आप यूज़ करते हैं गैस के लिए, वो नहीं चलती। इस तरीके की कढ़ाई होनी चाहिए जो मेरे हाथ में इस समय। तो ये गहरी वाली कढ़ाई नहीं यूज़ हो सकती है ना, तो इसको साइड रख देते हैं। अब गाइज़ ये तवा दिखाती हूँ मैं, तवा यूज़ होता है कि नहीं। तो गाइज़ तवा भी यूज़ होता है, क्योंकि ये आयरन का है, तो आयरन वाली चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ मैंने देखिए मैंने रखा है, लेकिन ये देखिए ये वाला तवा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये ज़्यादा गहरा नहीं है, तो इसलिए इस पर जो है कि गर्म हो गया, नंबर्स भी आ गए हैं। तो देखिए कितना गर्म हो चुका है, तो इसमें रोटी वगैरह सब कुछ बन सकती है आराम से। तो मैं अभी इस पर ब्रेड सेक कर भी दिखाऊंगी आपको, तो जब चाय बनाऊंगी तब। तो गाइज़ ये देखिए इसको भी साइड कर दिया मैंने। अब देखिए गाइज़ इस तरीके के स्टील के बर्तन भी यूज़ होते हैं, ठीक है, आयरन के और ये स्टील के बर्तन भी यूज़ होते हैं। ये देखिए नंबर आ रहे हैं, तो ये जैसे छोटा मोटा जैसे कुछ रखा है आपने गर्म करने के लिए, दूध वूध छोटा मोटा है ना, कोई सब्जी रखी है खाने के लिए तैयार करनी है, तो आप हल्का सा गर्म कर सकते हो उसमें। तो ये देखिए कितनी गर्म है, देखिए मेरा हाथ भी जल जाता है इससे, तो काफ़ी गर्म हो चुका है। तो इस टाइप का जो स्टील के बर्तन है ना, वो भी यूज़ हो सकते हैं। नीचे की सतह बस थोड़ी सी चपटी होनी चाहिए। और गाइस देखिए ये कटोरा सा मेरे घर में रखा था, मैंने एक बार चेक किया था इसे कि ये गत्ता भी गर्म हो रहा है। तो कोई सब्जी वब्जी गर्म करनी हो ना, कुछ कुछ भी गर्म करना, तो इसमें ईज़िली गर्म कर सकते हो आप। और ये देखिए घर में एक इस टाइप का कटोरा पड़ा था मेरे पास है, मैंने चेक किया, तो गाइज़ ये सच में ये भी गर्म होता है। अभी देखना कि इसमें कैसे भाप निकलती है। तो यहाँ पे मैं इसमें दाल गर्म कर रही हूँ, देखिए कितने अच्छे से गर्म हो रही है। तो इस टाइप के स्टील के बर्तन ईज़िली हो सकते हैं, आयरन के भी यूज़ होते हैं इंडक्शन पर, है ना। तो आपके पैसे बच सकते हैं अगर आप अपने घर में चेक कर ले सारे बर्तन कि ना कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद ही गाइज़ आप
ख़रीदना। और गाइस इस तरीके का छोटा-सा ये टॉप सा क्या बोलते हैं इसको, ख़रीदा था मैंने, तो मैंने कहा देखूँ इस पे होता है कि नहीं। तो गाइस सच में ये भी हो रहा। हालाँकि ये बिल्कुल प्लेन नहीं है नीचे से, फिर भी ये यूज़ हो पा रहा था गाइस, तो काफ़ी सही था। तो हाथ ना जले इसके लिए मैं इसको इससे कपड़े से हटा रही, तो पानी में मेरा गर्म हो चुका है ना? तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और गाइस ये गोल है ना व्हाइट-व्हाइट सा, इसके बीच में ही रखेंगे तो उतना ही गर्म होता है। तो हाथ-वाथ भी जलने का डर नहीं होता, क्योंकि साइड में कहीं नहीं गर्म होगा, उतना ही बीच में गर्म होता है ये इंडक्शन। सबसे अच्छा ये है कि इसमें हाथ भी नहीं जलता। और गाइस ये देखिए इस टाइप का बर्तन मेरे पास पड़ा था। गाइस ये भी होता है, ये स्टील का है, पूरा प्लेन नहीं है नीचे से, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। इसलिए आप सारे बर्तन अपने चेक कर लेना गाइस। तो गाइस अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तो देखते हैं चाय कैसी बनती है। और सब कहते हैं ना कि इस पे खाना जो है कैसा बनेगा, टेस्टी बनता है कि नहीं, है ना? ये सारे भी डाउट मैं आपके क्लियर कर दूँगी। तो गाइस सच बताऊँ, इंडक्शन पर भी खाना वैसे ही बनता है जैसे चूल्हे पे बनता है। और गाइस देखिए चालू करने के बाद मैं ना इन बटन्स को तो यूज़ भी नहीं ज़्यादा करती, मैं सीधा क्या करती हूँ, ऑन करती हूँ 1200 पे 1500 पे करके, है ना? उबाल मतलब गरम कर लेती हूँ अपनी जो भी चीज़ बना रही हूँ, और फिर माइनस प्लस से ही मैं कम ज़्यादा कर लेती हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो इतने में भी कर लें, है ना? बस ध्यान देना है कि आपको उबलते समय कि चाय या कोई भी चीज़ आप बना रहे हो गिरे ना, तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। बहुत इंडक्शन ख़राब नहीं होता कोई भी जल्दी, अगर आप उसे सेफली और सही तरीके से यूज़ करें। बहुत ईज़ी होता है, बिगिनर्स हो कोई भी हो ना यार, बहुत आराम से आप इंडक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरीके से सिलेंडर की कमी हो रही है, उस हिसाब से जो है अगर आप इंडक्शन यूज़ करते हैं। और हाँ, बिजली की जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बिजली खर्च, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बल्कि जल्दी खाना बनता है इसके ऊपर, बहुत अच्छा होता है इंडक्शन पर खाना बनाना। तो सबसे अच्छा तो मुझे इंडक्शन लगा। और सबसे अच्छी बात है कि मुझे ये प्रेस्टीज का जो इंडक्शन काफ़ी अच्छा है, मैं इसे टैग भी कर दूँगी, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं जाके। तो दोस्तों यहाँ देखिए चाय एकदम उबल चुकी है, तो मैंने इसको ना जो है 1000-1200 करके तेज़ कर लिया था, उबाल लिया था। और अब देखिएगा इसमें इसको 100 पे करके छोड़ दूँगी, या 300 पे करके नॉर्मल ये उबलता रहेगा। खोलते ही कभी-कभी चाय को हमें अच्छे से खौलाना पड़ता है ना, तो आप इसे 100 पे कर दें, वो खौलेगी फिर नीचे बैठ जाएगी अपने आप। फिर अपने आप ही जैसे ही ठंडी होगी तो नीचे हो जाएगी, और फिर गर्म होगी तो ऊपर अपने आप हो जाता है, तो गिरने का भी डर नहीं होता है। तो बहुत अच्छा है इंडक्शन को। और जैसे अभी नए-नए आपको पता नहीं हो, चाय उबल गया, दूध उबल गया, गिरने वाला है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो दोस्तों आप बर्तन ही को उठा लीजिए, है ना? अगर गरम नहीं है तो आराम से आप देखिए, और गरम ज़्यादा नहीं होता, नीचे-नीचे का ही गरम होता है, ऊपर का नहीं होता, तो आराम से हैंडल में पकड़ के उठा सकती हूँ। तो इसीलिए कुछ समझना है तो आप आराम से बर्तन उठा लें। और गाइस सच में जो है इंडक्शन पे खाना बनाना बहुत ईज़ी है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। और गाइस यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लेना, इस पर लिखा है कि ये जो पैनल है ना, कंट्रोल पैनल, जो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं जिससे हम कम ज़्यादा करते हैं, इसके बीच में जो है ना, उससे क्या होता है ना, उसके ऊपर नहीं गिरना चाहिए सर्कल जो मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे कोई भी हीट नहीं होनी चाहिए, मतलब कुछ गर्म चीज़ें ना गिरें, इसको बचा के रखें ना, इसी से आपका जो इंडक्शन सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, है ना? तो ये चीज़ का ध्यान रखें बस, और कुछ भी नहीं है, और सबसे अच्छा होता है इंडक्शन। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए यहाँ पर मैं ब्रेड भी सेक रही हूँ, क्योंकि चाय के साथ ब्रेड तो चाहिए ना। तो तवे पे देखिए, इसी तवे पे, लोहे के तवे पे मैं बना रही हूँ। तो सच बताऊँ, पहले मुझे नहीं पता था, मैंने एक बार ट्राई कर देखा कि ये यूज़ होता है कि नहीं, और गाइस सच में ये यूज़ हो रहा था, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा शुक्र है मुझे बर्तन खरीदने नहीं पड़े दोस्तों, सिर्फ एक कुकर, कढ़ाई, और जो कि मेरे घर में पड़ी थी, बस वही मेरे को लेना पड़ा, वो भी पुरानी पड़ी हुई थी। और अभी इंडक्शन का यूज़ करना पड़ रहा है, इस वजह से मैंने उसे निकाली। फिर मैंने कहा खरीदने से पहले एक बार चेक कर लूँ, तो गाइस मैंने सारे बर्तन चेक किए, तो अब मुझे कुछ भी नहीं खरीदना है, तो मेरे सारे पैसे बच गए। इसलिए मैंने सोचा आपको भी बता दूँ, आपके भी पैसे बच जाएँ। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना आपको वीडियो कैसी लगी, और हाँ, हाइप भी कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों।